अब हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को कीबोर्ड से वैल्यू साइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन। मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी है हैश इंक्लूड iostream.h। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मैंने क्या किया, क्लास स्टूडेंट डिफाइन की है। क्लास स्टूडेंट डिफाइन करते ही मैंने पहली स्टेटमेंट इस बार क्या लिखी है, प्राइवेट। मैंने ये जानबूझ के ऐसा करके दिखाया ताकि आप लोग भूल ना जाओ। प्राइवेट लिखने से क्या फायदा हुआ, कंप्यूटर को पता लग गया प्राइवेट के नीचे जो भी चीज आएगी उसको प्राइवेट मानना है। मैंने लिखा इंट एज। इंट एज क्या मतलब, डाटा मेंबर फर्स्ट, फिर उसके बाद इंट रोल नंबर, डाटा मेंबर सेकंड। ये दोनों डाटा मेंबर कैसे हो गए, प्राइवेट। उसके बाद मैंने क्या लिखा, पब्लिक। पब्लिक लिखने से क्या हेल्प हुई, कंप्यूटर को पता लग गया पब्लिक के बाद अब जो भी चीज आएगी वो कैसी होगी, पब्लिक। पब्लिक के बाद मैंने अब कोई डाटा मेंबर नहीं लिखा। आप कहोगे सर क्या लिखा है, मैंने लिखा है वॉइड एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। आप समझ गए ये किसका सिंबल होता है, ये आप कहोगे मेंबर फंक्शन का। मेंबर फंक्शन, और मेंबर फंक्शन मेरा कैसा है, पब्लिक। कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया। उसके बाद मैंने, ये हमारा मेंबर फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब इसको मेंबर फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा मेन फंक्शन। हमारा मेन फंक्शन इंट मेन। स्टार्टिंग में मैंने आपको मेमोरी खाली दिखाई है, ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। जब भी मेन फंक्शन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में मेन फंक्शन की मेमोरी खाली होती है। फिर हमारा क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद हमारा, मैंने क्या किया, स्टूडेंट एस। आप कहोगे सर आपने एक लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है एस। अगर मैं पूछूं एस की क्लास कौन सी है तो आप कहोगे स्टूडेंट, और जो कि मैंने आपको मेमोरी में यहाँ पे करके दिखाया भी हुआ है। इसके एज, रोल नंबर और ये एस की है, इसलिए मैंने ऊपर एस लिखा हुआ है। फिर मैंने अब की बार क्या किया, एस डॉट एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। आपको पता है ये स्टेप क्या होता है, फंक्शन कॉल। कैसे पता लगा, क्योंकि आप कहोगे सर अच्छी तरह पता है जब भी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन की कॉल हो रही है। कैसा फंक्शन है ये मेरा, मेंबर फंक्शन है। और मेंबर फंक्शन भी कौन सा कॉल हो सकता है, पब्लिक मेंबर फंक्शन, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है ना पब्लिक मेंबर फंक्शन। तो मैं इसे इजिली कॉल कर पाया। लेकिन आप जानते हो कि मेंबर फंक्शन को कॉल करने का एक नियम होता है, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, जो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एस। उसके बाद डॉट लगाना पड़ता है। इसका मतलब होता है एस ऑब्जेक्ट का एबीसी मेंबर फंक्शन कॉल हुआ है। कॉल होते ही मैंने आपको करके दिखाया हुआ, कंट्रोल चला गया आपके मेंबर फंक्शन में। अब हम मेंबर फंक्शन की वर्किंग को समझते हैं, मेंबर फंक्शन में क्या हो रहा है। मेंबर फंक्शन की पहली स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट। आपको पता है सी आउट स्टेटमेंट का काम होता है जो भी इसके अंदर होता है वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देना। इस पे लिखा है एंटर एज, तो आपकी ब्लैक स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर एज। उसके बाद सी इन स्टेटमेंट। आपको पता है सी इन स्टेटमेंट का काम होता है कीबोर्ड से वैल्यू असाइन करना। और सी इन में मैंने वैल्यू किस में असाइन करने की कोशिश की है, एज में। आपको मैंने बताया था मेंबर फंक्शन में जब भी आपको वेरिएबल यूज करने होते हैं आप कभी भी एस डॉट इस तरह नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये आपका जब मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट के नाम से ही कॉल होता है, तो कंप्यूटर समझ आता है एज मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एज मैं यहाँ पे एस की एज की बात कर रहा हूँ। तो अपने आप वैल्यू किस में चली जाएगी, आपकी एस की एज में चली जाएगी। मैं मान लेता हूं आपने कीबोर्ड से एज की वैल्यू 16 डलवाई है, तो सी इन जब आप एज लिखोगे आपका एस की एज में 16 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट में क्या लिखा है मैंने, एंटर रोल नंबर। तो ब्लैक स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा, एंटर रोल नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आप कहोगे सर नेक्स्ट स्टेटमेंट तो इनपुट स्टेटमेंट है, और इनपुट स्टेटमेंट का काम तो हमें पता है कीबोर्ड से वैल्यू असाइन करना। कीबोर्ड से वैल्यू किस में असाइन हो रही है, रोल नंबर। अब मैं पूछूं किसके रोल नंबर में असाइन हो रही है, तो आपको पता है आपका ये फंक्शन एस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ था, तो ये किसके रोल नंबर में जाएगा, एस के रोल नंबर में वैल्यू साइन हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ रोल नंबर में हमने कीबोर्ड से 7 टाइप कराया, तो रोल नंबर में क्या स्टोर हो जाएगा, 7। फिर आपका मेंबर फंक्शन क्लोज और आपका कंट्रोल वापस आपके मेन फंक्शन की अगली स्टेटमेंट में। अगली स्टेटमेंट गेट सी एच रिटर्न 0, आपका मेन फंक्शन भी खत्म। आपने देखा किस तरह आपने कीबोर्ड से वैल्यू साइन करवा ली विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन। और हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे जो डाटा मेंबर थे एज और रोल नंबर वो प्राइवेट थे। मैं पिछले प्रोग्राम में उन्हें डायरेक्ट प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वैल्यू कीबोर्ड से साइन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है ना तो आप डायरेक्ट वैल्यू डलवा सकते हो, ना आप कीबोर्ड से वैल्यू डलवा सकते हो, ना उनका डायरेक्ट आप इस तरह प्रिंट ले सकते हो, मीन स्क्रीन पे उनको प्रिंट ले सकते हो। तो इसीलिए हमें मेंबर फंक्शन की सहायता लेनी पड़ी। पर मेंबर फंक्शन भी कैसा, पब्लिक मेंबर फंक्शन।
यदि मेरे एज और रोल नंबर प्राइवेट ना होकर पब्लिक होते, फिर मैं उसे मेन फंक्शन में डायरेक्ट यूज करके कीबोर्ड से वैल्यू साइन करवा लेता, तब कोई प्रॉब्लम ना आती। लेकिन हमारा टॉपिक था कि हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को किस तरह कीबोर्ड से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैंने नोट बना के भी लिखा है, इसमें एबीसी फंक्शन पब्लिक मेंबर फंक्शन है क्लास स्टूडेंट का, इसलिए वह एज एंड रोल नंबर को डायरेक्ट यूज कर सकता है। हमने किया ना, सीन में एज डलवाई है, सीन में रोल नंबर। मेंबर फंक्शन अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को डायरेक्ट यूज कर सकता है। उम्मीद है आपको हर चीज समझ आ रही होगी। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।